हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अब मैं आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करवा दूंगा, जिसका आज पार्ट नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई पहले इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले आपको कुछ शब्दावली आनी चाहिए, जैसे कि ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जैसे दोस्तों, हम कोई चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं या लेते हैं या उसका मूल्य, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिसे हम बेचते हैं, ठीक है, बेचते हैं या किसी को देते हैं, ठीक है, देते हैं, मतलब हमारे हाथ से जो जाती है उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य, ठीक है, ये अंकित मूल्य उस वस्तु को अंकित मूल्य को बोलते हैं जिसका हमने कोई मूल्य फिक्स कर रखा हो, ठीक है, फिक्स कर दिया हो। जैसे हमने कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी और उसका हमने 25 रुपये मूल्य फिक्स कर दिया, ठीक है, मतलब हमने अंकित कर दिया कि 25 रुपये की हम ये चीज़ को बेचेंगे, तो उसको 25 का क्या हो जाएगा? वो अंकित मूल्य हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप 1 का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, ठीक है, तथा इसका विक्रय मूल्य 1000 है, तो दुकानदार को कितना रुपए का लाभ हुआ? ठीक है, यहाँ पे लाभ पूछा हुआ है। तो हमें लाभ लाभ क्या होता है? लाभ हमेशा जब लाभ होता है दोस्तों, ये बात ध्यान में देखना, जब भी लाभ होता है तो जो विक्रय मूल्य होता है वो बड़ा होता है क्रय मूल्य से, ठीक है। और लाभ का हमें तभी पता चलता है जब लाभ वो होता है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, ठीक है, इनका क्या होता है? अंतर। इन दोनों का अंतर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इस लाभ हो जाएगा। जैसे हमारे पास विक्रय मूल्य है 1000 और क्रय मूल्य क्या है हमारे पास? 800। इनका अंतर क्या हो गया? 200। ठीक है दोस्तों, ये 200 क्या हो गया हमारे पास? लाभ हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। और टाइप 2 को करने से पहले आपको कुछ फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। आप इन फार्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और मैं आपको, अगर आपको याद भी नहीं होते हैं ये फार्मूले, तो मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है, उनके जरिए आपको पूरे ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 है, ठीक है, 500 रुपये में वो चीज़ को खरीदता है और उसका विक्रय मूल्य क्या है? 300। मतलब हमने उसको 500 रुपये में खरीदा और विक्रय मूल्य क्या है? 300 रुपये। उसको 300 रुपये में बेच दिया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की, प्रतिशत लिखा हुआ है, प्रतिशत की हानि हुई है, ठीक है। हानि जब होती है तो जो क्रय मूल्य होता है वो बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। जब लाभ होता है, ये अभी मैंने आपको बताया, विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से, ठीक है। यहाँ पे हानि हुई है तो जो क्रय मूल्य है वो बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, ठीक है। और हानि का हमें पता तब चलता है, क्रय मूल्य में से हम इस क्रय मूल्य में से विक्रय को माइनस करेंगे, मतलब इनका अंतर के 500 में से 300 हमने माइनस कर दिए, ये 500 में से हमने 300 माइनस कर दिए, तो हमारे पास आ गया 200, ठीक है। मतलब 200 है वो क्या है हमारे पास? हानि आ गई, ठीक है। हानि किस में हुई है? 500 में हुई है, ठीक है, 500 में ही हुई है। पहले हम लिखेंगे 200 की हानि हुई है, ठीक है। और हानि किस में हुई है? ये 500 रुपये में, क्योंकि हमने जिस रुपये में हमने खरीदी हुई है, ठीक है, 500 रुपये में हानि हुई है, तो 500 लिख लिए यहाँ पे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 दोस्तों, ये प्रतिशत का 100 लगा, हमें प्रतिशत पूछा है। जब भी अगर आपको प्रतिशत पूछा हो तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। अगर प्रतिशत में दिया हो तो हम डिवाइड करते हैं 100 से, और प्रतिशत में पूछा हो, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। हमें यहाँ पे प्रतिशत में पूछा है, ठीक है, प्रतिशत में कितनी होगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, 5 दूनी 10 और 20 से चलेगी, अब 2 दूनी 4, मतलब 40% क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की, है ना, 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, मतलब बेचने पर, दोस्तों इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, बेचने पर, मतलब ये क्या हमारे पास? विक्रय मूल्य है, ठीक है। 200 क्या है हमारे पास? विक्रय मूल्य। अब तो हमें पता चल गया विक्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य पूछा हुआ है, ठीक है। और 20% की क्या हुआ है? हानि हुई है, 20% की हानि हुई है, हमें क्रय मूल्य पूछा है। अब भी हमने निकाला, ये हम आपको परसेंटेज के जरिए हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, किस में हमें हानि हुई है? बेचने पर, इसमें बेचने पर हानि हुई है, ठीक है, 200 लिख दिया, 200 को बेचने पर हानि हुई है, मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 आ गया आपका, प्रतिशत आ गया, ठीक है, प्रतिशत आ गया, अपॉन कर देंगे, मतलब 20% की क्या हुई है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 20% की क्या हुई है? हमें हानि हुई है, मतलब हम हानि, इसका मूल्य कितना लगा हुआ था हमारे पास? 80% लगा हुआ था। टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100% होती है, ठीक है। उसमें हमने 20 माइनस कर दिए,
20% की हानि हुई है, ठीक है, माइनस कर दिया, हानि हुई है तो हम माइनस करेंगे, अगर लाभ हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे लाभ के बारी, ठीक है, जब लाभ होगा तो हम उसको प्लस करेंगे। यहाँ पे हमें हानि हुई है तो हम इसको माइनस कर रहे हैं और 80 आ गया, ठीक है, 80 को यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 200 के साथ, 0 से 0 चलेगी, 4 दूनी 8 और 4 25 100 हो गया, ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, मतलब 250 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ये 0 है ना दोस्तों, ठीक है, 250 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो क्वेश्चन के आंसर हैं मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना या अपने इसके कमेंट बॉक्स में देख लेना, ठीक है, यहाँ वहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, और जो आंसर होगा वो मैंने रेड कलर से कर दिया होगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे पास, एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है। यहाँ पे अब लाभ वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, होता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य, यहाँ पे भी क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है, जब भी आपको क्रय मूल्य पूछा हो तो जो लाभ या हानि होती है वो उसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं, ठीक है, लाभ कितना हुआ है, 40% का लाभ हुआ है ना। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर लाभ होगा तो हम उसको 100 में जमा कर देंगे, क्योंकि लाभ होता है तो उसका फायदा होता है, ठीक है, तो प्लस कर देंगे, 40 को हमने प्लस कर दिया, ठीक है, कितना हो जाएगा 140, 140 यहाँ पे 140 लिख दिया, प्रतिशत में दी हुई वैल्यू तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, किस में बेचने पर, 700 में बेचने पर। अगर क्रय मूल्य पूछा हो तो ये लाभ वाला है वो नीचे लिखना है, ठीक है, और 100 ऊपर नीचे लिखना है, ठीक है, 700 यहाँ पे लिख लिया हमने 0 से 0 चली गई, 7 दूनी 14 और 7 5 दूनी 10, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 500, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर, एक साइकिल को 800 रुपये में, मतलब ये कि हमारे पास विक्रय मूल्य है 800, 20% की हानि होती है, ठीक है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी सीधी सी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, पहले 800 रुपये लिख रहे थे, ठीक है, हमें 800 रुपये लिख लिया था, ये जो पहले हानि हुई है हम इसको नीचे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कितनी हानि हुई है, 20% की हानि हुई है, 20 को हम 100 में से माइनस करेंगे, 20 क्या हो जाएगा 80, ठीक है, वैसे लिख रहे थे 80, ठीक है, और मल्टीप्लाई, हाँ लाभ का पूछा, जो हमें पूछा होता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, लाभ 20% पूछा है, ठीक है, तो हम लाभ को 120 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में प्लस करके लिखेंगे, 0 से 0 चलेगी, 8 से 8 चला गया, मतलब 1200 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने पर है ना, बेचने की अपेक्षा 10% होने पर, हानि होने पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों इसमें बताया है अगर हम उसको 5% हानि के बजाय, ठीक है, पहले हम उसको 5% हानि पर बेचने वाले थे, आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना, अगर हम उसको 10% लाभ पर बेच देते हैं तो हमें क्या होता है 75 अधिक मिलते हैं, मतलब 75 अधिक मिलते हैं, मतलब ये क्या है, इन दोनों का क्या है, आपको सीधा क्या करना है 75 लिख लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ये लाभ और हानि आपको जमा कर लेनी है, 10 और 5 क्या हो गया 15, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना आपको 100 के साथ, सिंपल सी ट्रिक है ये, जो आपको जो अधिक या कम हुए हैं वो यहाँ पे लिख लेना है, और जो लाभ और हानि हुई है वो आपने अपॉन में लिख देना, मतलब डिवाइड करके लिख लेना है और मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, आपका सीधा सीधा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। 5 15 5 75 और 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ना, यदि 150 में दूध खरीदा गया उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, ठीक है, खरीदा गया मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, इसमें हमें पूछा विक्रय मूल्य पूछा है, अगर विक्रय मूल्य पूछा हो और क्रय मूल्य दिया हो तो हमें क्या करना है, जो लाभ हुआ है उसको, लाभ या हानि हुई है वो मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है, 120 लिख देंगे, लाभ को अपॉन में कर देंगे 100% का, ठीक है, तो ये 2 0 से एक ये 0 चली गई, ये 0 चली गई, ठीक है, इसका आंसर हो गया 15 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर हो जाएगा 180, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 में बेचता है, ठीक है, तो उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, 10% नुकसान, मतलब नुकसान क्या हुआ, इसका मतलब उस बंदे को क्या हुई है हानि, आप हानि मान लीजिए, ठीक है, हानि मान लीजिए, क्या हुआ इसका हानि हुई है, 90 में बेचता है, 90 में बेच दिया, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, इसका क्रय मूल्य पूछा है, अगर क्रय मूल्य पूछा है तो हम क्या करेंगे, इस हानि या जो नुकसान हुआ है लाभ या हानि को वो हमें अपोन में लिखना होता है, 10% का हुआ है, 10% का नुकसान हुआ है, मतलब इसको हम 100 में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90, तो हम यहाँ पे 90 लिख देंगे,
हानि का लिखा है ये है ना, हाँ हानि का, यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ये 90 से 90 चला गया और 100 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। एक व्यक्ति 90 की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 90 की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछा है, वैसे ही होगा इसका। क्रय मूल्य हमने लिख लिया 90, और जो हमें लाभ या हानि दी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर विक्रय मूल्य पूछा हो तो जो लाभ या हानि हो वो उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और अपॉन में लिख देते हैं 100। ठीक है, हमें लाभ कितना हुआ है, 10% का लाभ हुआ है, मतलब हम इसको लिख देंगे 100 में जमा करके लिख देंगे 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगी, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10th नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल, ठीक है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 500 रुपये में खरीदी और 100 रुपये मरम्मत में खर्च करने के बाद उस साइकिल को 800 में बेच देता है तो उस वस्तु का कितना प्रतिशत लाभ होता है। प्रतिशत लाभ पूछा हुआ है, ना कि लाभ पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसने 500 रुपये में खरीद ली, ठीक है, और 100 रुपये उसने उस पर लगवा दिए। इसका मतलब उसको टोटल ये साइकिल कितने रुपए की पड़ी, टोटल कितने रुपए की पड़ी, मतलब टोटल 500 रुपये में उसने खरीदी, जमा कर दिए, 100 रुपये उसने मरम्मत में कर दिए, मतलब टोटल क्या हो गया इसका 600 रुपये क्रय मूल्य मान लो। ठीक है, उसका हमें पूछा है 800 में बेच दी, ये क्रय मूल्य आ गया आपका, ये क्रय मूल्य आ गया आपका। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया आपको 800। ठीक है, ये 800 है वो 600 से बढ़ा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है। ठीक है, ये विक्रय है ना, लाभ हुआ, वो लाभ भी कितना हुआ है, 200 का लाभ हुआ है। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 800 में से 600 गए 200, 200 का लाभ हुआ है। और हमें किस में लाभ हुआ है, ये 600 में से लाभ हुआ है हमें। विक्रय मूल्य हमने नीचे लिख लेना है। ठीक है, 600 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो चल गई, 3 आ गया, मतलब 100 को 3 से डिवाइड करने पर हमें होता है 33 1/3%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति ने एक रेडियो, एक व्यक्ति है उसने एक रेडियो 810 रुपये में बेचकर 10% की हानि होती है। ठीक है, यदि वह उसे 1035 रुपये में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, इसमें बेचने की ही बात हुई है, मतलब हमें इसका क्रय मूल्य मालूम नहीं है। ठीक है, पहले हमें इसमें क्या करना है, क्रय मूल्य मालूम कर लेना है। ठीक है, पहले मैं वो क्या करता है 810 रुपये में बेचता है और 10% की हानि करता है। ठीक है, जब भी हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य पूछा हो तो हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य लिख लेना है। विक्रय मूल्य ये पहले वाले लिखना है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में इसको हमें पता है कितनी हानि हुई है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेना है 100 के साथ, और जो हानि या लाभ हुआ है उसको नीचे लिख लेना है। 10% की हानि हुई है, मतलब हानि मतलब कम हुए हैं। ठीक है, 10 लिख दिए और क्या हो जाएगा 90। ठीक है, 90 आ गया तो 90 हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका हमें क्रय मूल्य अब पता चलेगा, 9 के 9 9 51 81, वो क्या हो जाएगा 900, इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। हमें ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। और बाद में क्या करता है वो इसको 1035 रुपये में बेच देता है, तो उसमें पूछा उसको लाभ कितना होगा। ठीक है, हमें इसमें लाभ कितना हुआ है, लाभ का हम पता करेंगे, मतलब ये 1035 रुपये में उसने बेच दिया है और 900 रुपये उसको क्रय मूल्य है। ठीक है, 5 3 और 1 135 रुपये उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, तो लाभ अगर हमें लाभ प्रतिशत पूछा है तो हम करेंगे जितना लाभ हुआ है, लाभ हुआ है किस में लाभ हुआ है, एक क्रय मूल्य में लाभ होता है हमेशा, लाभ या हानि किस में होती है, हमेशा क्रय मूल्य में होती है। ठीक है, और हम कम क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, ये 90 क्रय मूल्य है हमारे पास, यहाँ पे लिख दिया हमने 900, 900 है दोस्तों, 900 90 नहीं 900, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से, और ये 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, ये 9 से चला जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 और 4 हौसल चला गया, 9 पंजे 45, मतलब इसको क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 12 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक साइकिल को 935 में बेचने पर 10% का लाभ कमाता है तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें क्या क्रय मूल्य पूछा है, वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे 935 रुपये में बेचने पर 935 रुपये में उसने बेच दिया है, हमें जब भी क्रय मूल्य पूछा हो तो जो लाभ या हानि हुई है उसको हम अपोन में लिखकर मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। कितना लाभ हुआ है, 10% का लाभ हुआ है, 10% को हम 100 में जमा कर देंगे। 100 में दोस्तों हमेशा लाभ या हानि जमा या घटानी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, 110 हो जाएगा, मतलब 110 हो जाएगा यहाँ पे, और ये जीरो से ये जीरो चली गई। ठीक है, 935 है दोस्तों, यहाँ पे मैं तो भी सोच रहा हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 935 है। ठीक है, 9 ये 8 से चला जाएगा, 8 5 ठीक है 85, और ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 850, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को दोस्तों आपने क्या करना है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले कर देना है, ये क्रय मूल्य है ना, क्रय लिख दिया हमने, क्रय लिख दिया, ठीक है। ये क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है, विक्रय मूल्य का कितना है, क्वेश्चन के अनुसार चलना है। क्रय विक्रय मूल्य का कितना है, 3/2, 3 मतलब 3/2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये विक्रय मूल्य इस इक्वल टू के पार लेकर जाएंगे। अब यहाँ पे ये विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य का हम नीचे लेकर आए हैं, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य के सामने क्या है, 3, मतलब क्रय मूल्य कितना हमारे पास 3 है। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना हमारे पास 3 और विक्रय मूल्य हमारे पास आगे 2। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हुआ है, हानि हुई है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अगर ज़्यादा होगा तो हमें क्या हुई है, हानि हुई है। और पूछा लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत पूछी हुई है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। कितनी हानि हुई है, यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है, एक का अंतर, एक की हानि हुई है। और किस में हानि हुई है, हमेशा क्रय मूल्य में हानि होती है, 3, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3 को अगर 100 से हम डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 33, ठीक है, 33 1/3% आ जाएगा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप रिवाइंड करके भी दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये ऊपर के क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। हमने यहाँ पे कर लिया, ये संख्या को एक साइड लेकर जाना है, हमने ये संख्या को एक साइड लेकर जाना है, और जो बिना संख्या मतलब जो विक्रय मूल्य है उसको एक साइड लेकर आना है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य को क्रय विक्रय यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हम अपॉन में लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। और यहाँ पे ये 12 क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ इक्वल टू के पार जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 10/12। यहाँ पे काट दो इसको, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12, ठीक है। हमें यहाँ पे पता चल गया कि विक्रय मूल्य क्या है 6 और क्रय मूल्य क्या है 5, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, लाभ हुआ है, क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, लाभ या हानि हमेशा कितने किस में होती है, क्रय मूल्य पर होती है। लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। और कितनी हानि हुई है, लाभ या हानि कितनी हुई है, एक की हानि हुई है, 6 में से 5 गए, एक की हानि हुई है, किस पर हुई है, ये क्रय मूल्य पर हुई है, 5 पर हुई है। और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 मतलब 20% की उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास और आखिरी क्वेश्चन है, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। आपने क्या करना, कोई फार्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी के जरिए करेंगे आप, कॉन्सेप्ट बताया उसी के जरिए करेंगे, आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्या लिखा है, 12 पेन का क्रय मूल्य इक्वल टू कितने बराबर है, 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। वैसे ही करेंगे, विक्रय मूल्य को यहाँ पे लेकर आएंगे और इस 12 को इस पार लेकर जाएंगे, इक्वल टू के पार लेकर जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं क्रय मूल्य अपॉन में विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। यहाँ पे लिख दिया हमने इक्वल टू 16/12, 16/12 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, इसके पार जाकर क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। अब इसको काट लेते हैं, एक इसके साथ चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 × 12, 4 × 16, मतलब हमारे पास आ गया क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य इक्वल टू 4/3, मतलब हमारे पास आ गया क्रय मूल्य की वैल्यू आ गई 4 और विक्रय मूल्य की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। और क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, यहाँ पे हमें पता चल गया है कि क्या हुआ है, हानि हुई है, हानि हुई है। कितनी हानि हुई है, वो भी एक की हानि हुई है, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर होता है वो ही हानि होती है, ठीक है। हानि या लाभ होता है, और क्रय मूल्य जब ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य से तो हानि होती है, ठीक है। हानि कितनी हुई है, एक की हानि हुई है। और किस में हानि हुई है, हमेशा क्रय मूल्य में होती है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, कितना हुआ 25 से चला जाएगा, 25 चौक 100 है ना, 25% इसकी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस चैनल को वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।